अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस कंटेंट पे बात करूंगा उसके तीन इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। सबसे पहले मेरा एनालिसिस, तबसरा, फिर दूसरे बंदे की बात, और तीसरा कराची में एम्प्टी स्टेडियम क्यों होता है। सबसे पहली बात, पीएसएल शुरू हुआ। कल एक पाकिस्तान की यूट्यूबर ने, जो बेसिकली जर्नलिस्ट बोलता है लेकिन वो यूट्यूबर है, ठीक है ना, जिसका नाम है सनाउल्लाह, उसने एक प्रोग्राम किया कि जी वो स्ट्राइक रेट पे बात की कि इंडिया के जो सात प्लेयरों ने जो मोस्ट रन्स किए हैं, या जो जितने जितने में किरदार अदा किया है, उन सात में से पांच जो है ना इंडिया ने, और दो जो है वो ओवरसीज हैं। और पाकिस्तान के तीन मैचों पे उसको कंटेंट मिल गया कि तीन मैचों में जो है, कल के मैच में वो रिजवान ने जो है 164 का किया है, तो विंस ने जो है ना वो 235 का किया है। यार अगर जेम मिस इतना क्रेडिबल प्लेयर होता, इतना जबरदस्त किस्म का प्लेयर होता, तो उनकी नेशनल साइड में थोड़ी होता। लीग के एक मैच पे, एक दो मैचों पे तुम बैठ के इंटरनेशनल क्रिकेट का एनालिसिस करते हो। रिजवान ने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इनिंग खेली है, ठीक है ना। रिजवान का स्ट्राइक रेट तो तुम लोग बोलते थे 120 से 130 है। उसकी टीम ने कल 20 ओवर में 235 रन किए हैं। तुम भी वही बातें कर रहे हो जो इस स्पोर्ट यारी में सुशांत मेहता कर रहा है, और वो अपनी टीम के बारे में भी करता है। इसको एनालिसिस नहीं बोलते, इसको बोलते हैं जोकिंग प्रोग्राम। जैसे मीम्स बनती है, उसके लिए प्रोग्राम शूट करते हैं। तुम्हारे बैट्समैनों का कैलिबर और इंडिया के बैट्समैनों के कैलिबर में फर्क है। तीनों फॉर्मेट में, T20, ओडीआई, वनडे में तुम उन तक नहीं पहुंच सकते। नंबर दो बात, उनको 74 मैचेस मिलते हैं। उनके मोस्टली सरफेस बैटिंग सरफेस होते हैं। वहां 275 भी हुए हैं, 250 भी हुए हैं, 200 प्लस ज्यादा मैच वहां पे जो है ना स्कोर हुआ है। वहां की बाउंड्रीज भी छोटी है। और नंबर दो बात है कि तुम पाकिस्तान के हिसाब से पाकिस्तान टीम को डिस्कस करो। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं आपको पेश कर रहा हूं, अभी उसका फिर बाद में करूंगा, ठीक है ना। पाकिस्तान के प्लेयरों की वो मिसाल है कि ये दो तीन स्टेयर सीढ़ियां चढ़े हैं, वो ऑलरेडी छत के ऊपर मौजूद है। इंडिया के जो बैट्समैन हैं वो यहाँ पे राइज कर रहे हैं, इधर है वो। आप वाले ऐसे चल रहे हैं ऊपर, उनको चलने दो, उन फिर टाइम लगेगा। ये मॉडर्न डे क्रिकेट, ये वो है, ये बकवास बंद करो। वो उस लेवल पर जाने में उनको टाइम लगेगा। वो अंडर 19 से अंडर 23 से इस तरह कर करा के, डोमेस्टिक से नीचे से आके वो आहिस्ता आहिस्ता वो मुकाम पे उनको कई साल लगेंगे। 2 साल लगे, 3 साल लगे, यकायक एकदम से वो नहीं हो जाएंगे कि जी एक बंदा आया, उससे उससे 10 बॉलों में 25 रन कर दिए, 225 का स्ट्राइक रेट, तो वो 25 रन तो किसी काम के नहीं है, ठीक है ना। जे मैं रिजवान ये जेम मिन्स का कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें एग्जांपल कोट कर रहा हूँ। जी हमारे जो है इतने प्लेयर जेम मिन्स से रन किए हैं, फलाने ने रन किए हैं, उससे रन किए हैं। तुम स्ट्राइक रेट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन रिजवान खेला, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन खेला रिजवान। 20 ओवर खेला, 20 ओवर खेला। ब्रेसवेल ने किए उसके सराउंडिंग में, बाकियों ने रन किए, लेकिन ब्रेसवेल ने ज्यादा रन किए, बाकियों ने तो छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन किया। 235 पे उसने स्कोर किया, गुड स्कोर है। ये इंडिया में भी किसी सर्विस पे गुड स्कोर है। बॉलर ने अच्छी बॉलिंग नहीं की। पिशावर जलमी पे आता हूं। पिशावर जलमी की मैनेजमेंट सबसे डफर मैनेजमेंट है, सबसे स्टूपिड मैनेजमेंट है, सबसे, जिसको बोलते हैं ना अक्ल से आ रही है वो। पहले डेरिंग समी होता था, फिर उसके बाद ये आया दिमाग मोहम्मद अकरम आ गया। यार तुम मुझे एक बात बताओ, तुम एक स्पिनर, यंगस्टर स्पिनर सुफियान मुकीम के साथ जा रहे हो, ठीक है ना। मोहम्मद अली की बॉलिंग में ना कोई वेरिएशन है, कुछ है। तुम क्यों नहीं खिलाते कोई दूसरा स्पिनर? तुमने स्क्वाड में क्यों नहीं लिया? अगर कोयटा कल मैच जीता है, वो कल मैच जीता है अबरार और उस्मान तारिक की वजह से। तुम उस्मान तारिक को तो रीजन की टीम में लेते हो, तुम क्यों नहीं उससे ट्रेड करते कि हमारे पास दो स्पिनर के साथ जम जाए? अब ये कंडीशन डिफरेंट हो गई है। ये फरवरी में नहीं हो रहा पीएसएल, ये हो रहा है अप्रैल में। धूप पड़ रही है, ड्राई हो रही है, विकेट स्लो हो रही है, तो जिस टीम के पास दो अच्छे स्पिनर होंगे वो टीम इस टूर्नामेंट में बॉलिंग में डोमिनेट करेगी। लेकिन वही कल से आ रही, एक बॉलर यंगस्टर उसके साथ गए, ठीक है, एक्स्ट्रा रन करवा दिए आखिर में, और वो कुशाल मेंडिस और वो उससे कर दिए रूसो ने, और बाद में वो जो स्कोर 180, ये 185, 190 होना था, वो 216 हो गया। तो ये जो चीजें हैं ना, जो गलतियां हैं,
ये इंटरनेशनल लेवल पे भी ये मैनेजमेंट और कोचेस करती है। ठीक है, उसके बाद लाहौर का मैच हुआ। अब लाहौर का इस मैच में पता चलेगा कि उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है या कोयटा की क्या है। अभी तो एक एक मैच हुआ है, कराची ने अच्छा चेस किया नो डाउट, लेकिन हर दफा ऐसा नहीं होगा कि आपके 79 पे 4 और वेस्ट और कुछ दिन चले जाए। ये वंस अपॉन द टाइम एक दफा होता है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात कि सनाउल्लाह, तुम जो ये क्रिटिसिज्म करते हो, ये कंटेंट करते हो, तुम्हारे अंदर अक्ल है या नहीं है? पहले उस टीम को उस लेवल पे तो आने दो। तुम्हारी टीम की वो मिसाल है कि समंदर के अंदर डूबी हुई है। ठीक है ना, जैसे मछली पकड़ने के लिए कांटा समंदर के अंदर डालते हैं ना, तो तुम लोग की टीम की वो मिसाल है। तुम उनको इंडियन के आईपीएल के बैट्समैनों से कंपेरिजन कर रहे हो। उनके पास तो लंबी लाइन है। उनको तो अभी आने वाले वर्ल्ड कप में स्क्वाड बनाने में मुश्किल हो जाएगी, किसको ले और किसको ना ले। समझ रहे हो ना आप? उनको तो लाइन बनाने में मुश्किल हो जाएगी। क्या विराट कोहली स्ट्राइक रेट से खेल रहा है? रोहित शर्मा खेल रहा है, रिकू सिंह खेल रहा है, अभिषेक शर्मा ने अभी एक इनिंग खेली है, खेल रहा है, तिलक वर्मा खेल रहा है, सूर्य कुमार यादव खेल रहा है, जिनके 11 के स्क्वाड में के राहुल तो है ही नहीं, वो खेल रहा है। तो उनके पास बेशुमार प्लेयर है। ये ईशान किशन, और एक था उनका प्लेयर जो है जो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा था, पृथ्वी शॉ, और वो तेंदुलकर स्टाइल में खेलता था, वो भी स्किप होगा। अय्यर ने अपना गेम चेंज किया है। अय्यर तो T20 स्क्वाड में ही नहीं था, लेकिन उनके पास बेशुमार प्लेयर है। तुम्हारे पास बेशुमार प्लेयर नहीं है। लाहौर ने पीडीपी प्रोग्राम के तहत नहीं को खिलाया। आमिर सेल बोलता है 1 डायमेंशन प्लेयर है। यार तुम लोग क्या उनको, तुम लोग ऑफ स्टंप पे उनको खिलाना, तुम्हारे को मैनेजमेंट कोच, तुम्हें नजर नहीं आता कि जो क्रिकेट होती है वो चारों तरफ होती है। वो आया, वो एक साइड पे शॉट मारा है, आज वो मैच खेलेगा उसका ऑफ स्टंप पे शॉट ही नहीं है। वो पहला मैच खेला वो उसके खिलाफ, इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ, 1 डायमेंशन प्लेयर है। यार 1 डायमेंशन जो, चलो 3-4 शॉट हो, रैम शॉट हो, या उसके बाद पुल शॉट हो, या वो लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारे, या स्क्वायर लेग के ऊपर से। अब एक साइड पे भी उस पर भी सिलेक्टेड शॉट है। तो इस पीएसएल में मैंने जैसे यही कहता हूं, अगर आपको कोई प्रोडक्ट नहीं मिलती तो फिर उस पीएसएल कराने का फायदा क्या है? अब आ जाए कराची के नेशनल स्टेडियम पे। कराची के नेशनल स्टेडियम का व्यू जब तक आप खूबसूरत नहीं करेंगे, ये ट्रैफिक के प्रॉब्लम, पार्किंग प्रॉब्लम, ये मैं खुद मैच देख के आया हूँ, ट्रांजिशन में नहीं थी। ठीक है ना, इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, पार्किंग की भी नहीं थी और वो ट्रैफिक की भी नहीं थी, और चैंपियंस ट्रॉफी में भी सेम थी। लेकिन मसला ये था कि ट्रांजिशन में भी क्राउड कम आया चैंपियंस ट्रॉफी में। उसकी बेसिक वजह जो ये है, इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए आपका जो ग्राउंड है उसका व्यू आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाहौर से भी करना पड़ेगा। आप उसको डबल टीयर बनाए, 3 टीयर बनाए, या सिंगल रहने दें। उसको आप जो ना इस शेप में ना, एक प्याला नुमा जो ग्राउंड होता है उस शेप में बनाएं। ग्राउंड बाउंड्री से उसका डिस्टेंस कम करें, ताकि वहाँ पे जनरल इंक्लोजर में बैठा हुआ ऑडियंस को देखने में मजा आए। जब वो करीब से मैच देखेंगे ना, करीब से, तो उनको मजा आएगा। बेसिक प्रॉब्लम ये है कि कराची के व्यू में कोई प्रॉब्लम ये नहीं है कि कराची वालों को इंटरेस्ट नहीं है, ये नहीं है। वो व्यू की वजह से वो मैच देखते नहीं जाते। आप पूरे रोड खुले छोड़ दो, पूरे रोड, आप सब कुछ खुला छोड़ दो, उनको घरों से भी बिठा के लेके जाओ, वो मैच देखते नहीं जाएंगे। जलसे में तो चले जाते हैं पॉलिटिकल, मैच देखने क्यों नहीं जाते? व्यू नहीं है कराची का, व्यू सबसे बड़ जो है ना वो ब्लफर किस्म का व्यू है। ये आखिरी स्टेयर है, उसके बाद वो सैकड़ों दूर जंगला लगा है, फिर सैकड़ों दूर बाउंड्री रो पे कोई व्यू नहीं है। कराची का वो वाइड ग्राउंड है जिसमें आप 500 का टिकट लो या 5000 का टिकट लो, व्यू सेम सेम नजर आएगा। पहले उस ग्राउंड को रेनोवेशन ऐसी करो कि उसकी बाउंड्री और ऑडियंस के बीच फासला कम करो, कुछ भी नहीं करो, उसको इस शेप में बनाओ जिस तरह फुटबॉल के ग्राउंड होते हैं। कैपेसिटी उसकी आप नहीं बढ़ाओ, इतनी रहने दो। ग्राउंड का व्यू खूबसूरत करो, वो ट्रेंच बनाओ, ये जंगला हटाओ, आप खुद देखोगे। अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही तो आप फैसलाबाद और सियालकोट का ग्राउंड अपडेट कर दो। चलो पिशावर में तो सिक्योरिटी का मसला है ना, जो टीमें आती है, सियालकोट तो पंजाब में आता है और फैसलाबाद में। आपको अभी तक होश नहीं है कि वहाँ डोमेस्टिक के मैचेस खेलने आते हैं लोग, तो वहाँ उन ग्राउंडों को अपडेट करो, उनको भी इसी व्यू से बनाओ। तो आपको मुल्तान का ग्राउंड मिल गया, फैसलाबाद का मिल गया, पिंडी का मिल गया, सियालकोट का 4 पंजाब, लाहौर 5, आपको ग्राउंड मिल गए। ठीक है ना? तो कराची में आप इसी तरह के व्यू बेहतर करो, आपको ग्राउंड मिल गया। तो कहने का मकसद ये है कि आप साउथ पंजाब की तरफ ग्राउंड बना दो ना। शेखुपुरा का ऑलरेडी ग्राउंड बना हुआ है,
वो पाकिस्तान इंडिया का मैच भी हुआ है, तो उनको आप अपग्रेड करो, वहां पे क्राउड आएगा। आप जब इन 4 ग्राउंडों से निकलोगे तो आपको क्राउड समझ में आएगा। और मैं आपको फिर एक बात बता दूं, लाजमी नहीं है कि लाहौर का भी क्राउड इस फुल जैम पैक्ड एक्सपीरियंस है। पिंडी का अभी सेकंड मैच का आज पता चलेगा। पहले मैच के पिंडी में क्राउड इसलिए था कि एक तो म्यूजिकल प्रोग्राम भी लोग देखने आए थे। आज अभी 2-3 8-9 मैच दिए, आपको पता चलेगा क्या क्राउड मेंटेन वो करते हैं, अपनी अपीयरेंस नहीं करते। टिकट कम करो, सबसे पहली बात है अपनी टिकट, क्राउड नहीं आ रहा कराची में, टिकट कम करो ना। स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट को आप दो, अभी एग्जाम्स के बाद वैसी भी वेकेशन है, आप ऑर्गेनाइजेशन को दो कि वो अपने बंदे लाए, क्योंकि आप इंटरनेशनली तो आपने ग्राउंड को भर के जो है ना वो आपने पेश करना है ब्रॉडकास्टर को, यार हमारा ग्राउंड में क्राउड ज्यादा है। बहरहाल आपको एफर्ट हर चीज के लिए करनी पड़ेगी, ग्राउंड भरने के लिए भी करनी पड़ेगी, ग्राउंड को रेनोवेशन के लिए भी करनी पड़ेगी, टीम को बेहतर करने के लिए भी करेगी, अपनी पीएसएल में पैसा डाल के बड़े प्लेयरों को लाने के लिए भी करनी पड़ेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपनी क्रिकेट को बेहतर करने के लिए ऑनेस्टी भी करनी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम। स्ट्राइक रेट का, ये इंडिया का मैच भी बाद में हुआ, मुल्तान सुल्तान का मैच भी बाद में, उससे पहले पेशावर ज़ल्मी का जो मैच हुआ था कोयटा ग्लैडिएटर के बीच में, उसमें मैंने कहा था स्ट्राइक रेट का शूट आया था, उसमें भी सब जिसने 200 प्लस की स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की है वो भी सब के सब ओवरसीज थे। पाकिस्तान के आज 2 मैच हुए, दोनों में एक भी बल्लेबाज ऐसा नहीं है जिसकी 200 प्लस हो। 184 की स्ट्राइक रेट के साथ सिर्फ एक हुसैन तल्लत खेले थे। तो ये एक खास पॉइंट है जो मैं जानना चाहता हूं कि पाकिस्तानी बल्लेबाज, वैसे रिजवान ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की, पहली इनिंग खेली उन्होंने 100 किया और ज़बरदस्त थी, अगरचे बाद में जेम्स विंस ने तो कमाल बल्लेबाजी की है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है नहीं कि जेम्स विंस ने मैच को तनहाई एक तनहा नहीं कह सकते, वैसे खुशदिल शाह उसमें शामिल है उनकी इनिंग के अंदर, मगर कमाल बल्लेबाजी की जेम्स विंस में, इसमें कोई शक नहीं है। ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने 100 किया और उनके शान शान था, वो बड़े बड़े बल्लेबाजों से पहले कभी मुल्तान सुल्तान का हिस्सा भी नहीं है। वैसे दोनों टीमों में एक खास बात है, मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स में। मेरे साइड स्क्रीन पे देख रहे हैं ये मनाजिर हैं नेशनल स्टेडियम कराची के। आप देख सकते हैं कि तमाम इनक्लोजर ये सारे खाली पड़े हैं और मैच था कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान का, पहला मैच कराची नेशनल स्टेडियम में, और वहाँ पर आपका हाल आप देख सकते हैं कि तमाम जो इनक्लोजर हैं ये सारे खाली हैं, इस पर लोग नहीं हैं। जो चंद एक लोग आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो चंद एक इनक्लोजर पे देखने को मिल रहा है। कराची वाले मैच देखने नहीं